नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका एनडीसी निःशुल्क क्लासेस में। तो आज हम प्रत्यय की लास्ट क्लास को लेकर चलेंगे। आज वो चाहे बड़ी हो, छोटी हो, जितनी भी हो, आज हम प्रत्यय की अंतिम क्लास करेंगे। तो बढ़िया तरीके से आप क्लास देखें। हमने कर्तृवाचक प्रत्यय कर लिए थे, सब कुछ कर लिया था, तद्धित में चल रहे थे। कल हमने लास्ट जो किया था वो संबंधवाचक प्रत्यय किए थे, ठीक है ना? और ये आ गए आपके संबंधवाचक और ये आ गए आपके यहाँ। हम अप्रत्ययवाचक जो संतानवाचक प्रत्यय हैं उनकी ओर बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं पहले तो उससे पहले ये समाज से संबंध रखने वाले ये कुछ ध्यातव्य यहाँ हमने छोड़ा था। कल क्लास का टाइम हो चुका था। तो देखिए, सबसे पहले ये ध्यातव्य क्या है? अ, ई, इक, ए, अयन, आयन, य प्रत्यय जब किसी, ये कितने प्रत्यय हैं? ये प्रत्यय मुख्य रूप से यही प्रत्यय हैं। अ, इक, ए, अयन, आयन और य। ये प्रत्यय जब किसी शब्द के साथ जुड़ते हैं तो उसके आगे वाले वर्ण में, प्रथम वर्ण में कुछ परिवर्तन होते हैं। वो किस प्रकार होंगे? अगर किसी शब्द के प्रथम रूप में, प्रथम शब्द के वर्ण में अगर अ या आ हो, क्या हो? अ या आ हो तो, और मान लो प्रथम शब्द के, ये उदाहरण देख के चलें, समाज, तो यहां क्या है? अ है। अगर किसी शब्द के प्रथम वर्ण में अ या आ है तो प्रत्यय जुड़ने के बाद उसके साथ क्या हो जाएगा? आ। जैसे समाज प्लस इक जुड़ा तो स का क्या हो गया? सा। यानी यहां अ था और हो गया क्या? आ। ऐसे ही अगर किसी शब्द के प्रथम वर्ण में ई या ए तो हो क्या जाएगा? ए ही हो जाएगा। क्या हो जाए? ए। जैसे ई है इतिहास, धनिक, ऐतिहासिक बन गया। ऐसे ही अगर किसी प्रथम वर्ण में उ ओ हो तो ओ बन जाएगा। जैसे भूगोल शब्द क्या बन गया? भौगोलिक। भूगोल से क्या बन गया? भौगोलिक। ऐसे ही री अगर आ जाए किसी शब्द के प्रारंभ में और प्रत्यय, इनमें से कोई प्रत्यय जो है वो जुड़े तो री का क्या हो जाएगा? आर। जैसे हृद, इक, हार्दिक, है ना? जैसे और बताता हूं, गृहस्थ, एक क्या बन जाएगा? गारहस्थिक, है ना? तो अगर री आए तो क्या बन जाएगा? आर बन जाएगा। इसी तरह से आप देखेंगे संसार प्लस एक सांसारिक, क्या बन जाएगा? संसार प्लस एक सांसारिक। प्रमाण प्लस एक प्रामाणिक। व्यवहार प्लस एक क्या बन जाएगा? व्यावहारिक। अगर व्यावहारिक में आपसे पूछे मूल शब्द क्या है, प्रत्यय से अलग करो, तो देखिए ये तो है उपसर्ग वी, धन, अव, धन, हार, धन। एक तो मूल शब्द क्या है? हार है ना? लेकिन ठीक है, हम पकड़ते हैं व्यवहार को, एक प्रत्यय युक्त शब्द है। देखो दोस्तों, क्लासेस का टाइम जो है वो रात को 9 बजे की बजाय, रात को 9 बजे एक्स्ट्रा कोई अगर क्लास अपलोड करनी होगी तब मैं 9 बजे रखा है टाइम। बाकी टाइम 1 बजे किया है ताकि आप लोग लाइब्रेरीज में अध्ययन करते हुए उस वीडियो को आराम से देख सकें। तो कोशिश करें कि आप एक, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो आप कहोगे तो मैं 2 बजे कर दूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन 1 बजे बढ़िया टाइम है। इससे ये होगा कि 1 बजे आराम से या तो वीडियो देख के फिर आप खाना खाएं, या खाना देख के फिर आप वीडियो देखें, कुछ भी करें, लेकिन लाइब्रेरी का सदुपयोग करें। और हिंदी को आधा 1 घंटा इसी वक्त दें दोपहर के अंदर, क्योंकि नींद का समय होता है और इस समय हमें ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए जो हमें रुचि, जिसमें ज़्यादा रुचि हो। तो उससे क्या होता है कि हमें पढ़ने में बड़ी आसानी रहती है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये हम पढ़ रहे हैं। चलिए अब ऐसे ही अब शुरू होते हैं अप्रत्ययवाचक। यहां पे हेडिंग नहीं डाली गलती से। अप्रत्ययवाचक संतानवाचक प्रत्यय, इसमें भी अप्रत्यय जुड़ रहा है। तो मनुधन अ, मानव, रघुधन राघव, यदुधन यादव, दनुधन, दनु होगा, दानु थोड़ी होगा, दनुधन अ, दानव, कुरुधन गौरव, गुरुधन गौरव, लघुधन लाघव, पृथु धन अ, पार्थ। कहीं कहीं पृथा भी आता है, पथा नहीं, पृथा आता है, ये भी गलत लिखा हुआ है। पृथु धन पार्थ।
उसी प्रकार गंगा धने गांगे, ए प्रत्यय लग रहा है, ठीक है। अग्नि से आग्ने, अतिथि से आतिथे, राधा से राधे। अब ऐसे शब्द आप देखोगे ना, ऐसे शब्द जब आप देखोगे तो देखते ही पता लग जाता है कि गंगा होता है, गांगे किया हुआ, इसका मतलब इसमें ए प्रत्यय जुड़ा हुआ होगा। आग्ने किया अग्नि होता है, आज, इसका मतलब इसमें ए प्रत्यय होगा। शब्द देखते ही उसका प्रत्यय खुद ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाएगा, ऑप्शन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर ये 3 से 4 बार अगर ये नोट्स अगर आपसे ढंग के पढ़े हुए हुए तो ठीक है। ऐसे ही आप देखेंगे राधा प्लस से राधे, पौरुषे, तो पुरुष, कोशे, कोशे का क्या होगा, कुश, कोशे, हाँ। भगिनी, अंजनी, अत्रि, अत्रि धन ए आत्रे, है ना। ऐसे ही राम धनयन, रामायण, अदिति धन्य, आदित्य, वत्सल धन्य, वात्सल्य। ये देखिए शब्द यहां पर, ये शब्द यहां पर वत्सल, वात्सल्य प्रकट होता है, ठीक है। महात्मा, यह महात्म्य, स्वतंत्र, यह अब आप कहोगे सर यह प्रत्यय तो वहां आया था, यह प्रत्यय एक नहीं 3-4 जगह आता है। अब आएगा तो या तो कृत में, तद्धित में, तो ये भी अलग अलग प्रकार से आता है। हम लोग सोचते हैं कि जैसे ये आधा आधा वर्ण है, इसके बाद में हमेशा यह होता है, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। बहुत से जगह ऐसे आते हैं जहां पर यह प्रत्यय होता है लेकिन शब्द आधा नहीं होता है। उदार में यह प्रत्यय जुड़ा, क्या बन गया, औदार्य, क्या बन गया, औदार्य। ऐसे ही आप देखिए उन्नतावाचक, अब उन्नतावाचक प्रत्यय, उन्नता यानी निम्नतावाचक, ठीक है। जैसे खाट से खटिया, लोटा से लुटिया, डिब्बा से अरे ये देखो, ये गलत लिख दिया, लाठी प्लस या लठिया होगा, और डब्बा नहीं डिब्बा, डिब्बा से क्या बन जाएगा भाई, डिबिया। ये गलती से टाइप हो रखा है। अन्य, आम से अंबिया बना है, ध्यान रखना, किससे बना है, आम से इया, क्या बन गया, अंबिया। गठर, गठरिया, चुटिया, चोटी से चुटिया, बिंदी से बिंदिया आदि। तो ये इस प्रकार के बड़े अच्छे शब्द हैं, इनका आनंद लीजिए, मजा लीजिए, और उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर समझ आ रहा है तो कितने जने एक वीडियो देख रहे हो, 100, 500, 200, 1000 से ऊपर देखते हैं, कमेंट क्यों नहीं करते। थोड़ा बहुत आपके कमेंट्स, आप मानो चाहे मत मानो, आप में से बहुत से मैसेज आते हैं, सर आपकी बात हमें सही लगती है, सर आपके पढ़ाने का तरीका अच्छा, वगैरह वगैरह। देखो, पांचों उंगलियां समान नहीं, किसी को मेरा तरीका अच्छा लगेगा, किसी को नहीं लगेगा, सब कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम जिनको अच्छा लग रहा है, जिनको लग रहा है हमें फायदा हो रहा है, वो अपनी ईमानदारी से कमेंट्स जरूर करें, शेयर करें, लाइक्स करें, स्टेटस लगाएं, सोशल मीडिया पे, फेसबुक वगैरह पे शेयर करें। मैं उस मुकाम तक मेहनत करना चाहता हूं। मैं अभी भी देखता हूं, जैसे कई बार होता है कि मैसेज मैं फेसबुक पे देखता हूं कि जयपुर में कोई अच्छा हिंदी का टीचर बताओ जिसकी कोचिंग करें, बीकानेर में बताओ, राजस्थान में बताओ। तब टीचर्स के बढ़िया टीचर्स हैं, उनके नाम आते हैं, स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं। मैं चाहता हूं उस हद तक मेहनत करना जब मेरे स्टूडेंट्स भी उन कमेंट्स में जाके ये बताएं कि नहीं, एक टीचर और भी है। मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं रहती है। बस मैंने जब तैयारी भी की थी तब भी मेरा यही था कि जो भी अपना आराध्य होता है, ईश्वर होता है, उससे कि मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, और तेरी कृपा में, भाई मेरी मेहनत में कमी नहीं रही तो तेरी भी कृपा में कमी नहीं रहनी चाहिए। बस वही था, मेरी मेहनत 100% थी और उसका रिजल्ट मुझे मिला। आज मैं आप लोगों के सामने हूं। तो आप ईमानदारी से कमेंट जरूर करें, अपना मतलब मोटिव बताएं, अपना जो अपनी राय बताएं, अपनी टिप्पणी करें कि भाई सर क्या कमी नज़र आ रही है क्लास में, या फिर क्या अच्छी चीज़ नज़र आ रही है, क्या सुधार करना चाहिए। कि अच्छा, वो भी कहने का तरीका होता है कि सर वैसे बढ़िया चीज़ है, अगर ये चीज़ और हो जाए तो हमें अच्छा लगे, स्टूडेंट्स के हित में होगा। आप बताएं कि स्टूडेंट्स के क्या हित में होगा। तो जैसे कि अब मैं प्रत्यय आज कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आपके लिए संधि सर्वनाम उपसर्ग प्रत्यय का एक बढ़िया सा ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेके आ रहा हूँ। 100 क्वेश्चन का टेस्ट है, मेगा क्लास होगी, प्रीमियर लाइव होगी। उसके बाद अगर आप नहीं देखोगे तो मैं हटा भी सकता हूँ वो क्लास में हटा भी सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि उसमें आप 400 से 500 स्टूडेंट रहें, और ये जिम्मेदारी मैं आपको सौंपता हूँ और आपको करना पड़ेगा। और जो मैं मोस्टली नारी शक्ति है, मैं उससे कह रहा हूँ कि देखिए, आप ऐसा ना सोचे कि छोड़ कोई नहीं, हमने देख लिया। आप बहुत से ऐसे, मतलब अगर आप चाहें तो आप खुद अपना विशेष ध्यान रखें कि मैं बाद में देख लूंगी, ऐसा नहीं, आपको उस क्लास उसी समय देखनी है, ठीक है। और वो क्लास का टाइम भी देख लेंगे। टेलीग्राम चैनल जो है एनडीसी क्लासेस, उसको आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें।
और उसमें ही आपको एक सर्वे के माध्यम से बताया जाएगा कि कब टाइम रहेगा। चलिए, ऐसे देखिए, मंडल प्लस ही मंडली, रस्सा प्लस ही रस्सी। यहाँ पे ये रस्सा और रस्सी स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला शब्द नहीं है, ये उन्नतावाचक प्रत्यय। रस्सा से रस्सी, नाला से नाली, टोकरा से टोकरी, ऐसे ने थाली, हथौड़ी, पहाड़, पहाड़ी, कटोरा, कटोरी, ठीक है। और खाट से खटोला, सांप से सपोला होता है, संपोला नहीं होता, ये अच्छा शब्द है, सपोला होता है। क्या होता है? सपोला शब्द होता है, संपोला शब्द नहीं होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है ना। हाँ जी, तो आप देखेंगे, उन्नतवाचक पढ़ रहे थे, खाट से खटोला, सांप से सपोला। चलिए, अब आप देखिए स्त्री बोधक प्रत्यय क्या है। स्त्री बोधक प्रत्यय, इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला खेल जरूर चलेगा। जैसे सुत से सुता, पुत्र से पुत्री, शिष्य से शिष्या, देवर से देवरानी, सेठ से सेठानी, नौकरानी, पंडिताइन, ठकुराइन, ये अच्छा शब्द है। देखिए यहां पर क्या होता है, ये उन्नता मतलब उन्नतावाचक से जैसा ही है। देखिए शब्द होता है ठाकुर, और ठाकुर से ठाकुराइन नहीं होगा बल्कि ठकुराइन होगा। और ठकुराइन में भी ध्यान रखना, आइन में ई जो है छोटी है, गलती से कहीं बड़ी मत कर देना, गलत हो जाएगा। ओझा, ओझाइन, तो इसमें भी ओझा शब्द जो है, ओझा, इसमें आइन है, ठीक है। कहीं एक साथ आप लिखो तो कहीं गलती से ये मत कर देना, ठीक है। उसके बाद में आते हैं हम, हाँ, हिंदी के भी कुछ प्रत्यय हैं जो ज्यादा मतलब हिंदी में प्रत्यय इतने प्रचलित नहीं हैं, फिर भी कुछ प्रत्यय बन गए हैं, यूं कह सकते हैं। उसमें से जो इंपॉर्टेंट प्रत्यय हैं वो इस प्रकार हैं। जैसे हिंदी के अन्य प्रमुख प्रत्यय, आका, धमाका, पटाका आदि, है ना। और जैसे धम, पट, पटाका, है ना, पटाका, पट बोला पटाका, धम बोला धमाका, तो ये हमारे हिंदी के, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग तो बड़े टैलेंटेड है, मैं कहता हूँ, हमेशा ही कहता हूँ कि हम लोग तो इतने क्रिएटिव हैं कि शब्द तो यूं बनाते हुए चलते हैं। जैसे स्टार्टिंग में एक शब्द था गर्त, क्या शब्द था? गर्त। गर्त यानी अजीब सा लगा, क्या है, हम सुविधा की दृष्टि से कुछ भी कर सकते हैं। गर्त, तो गर्त था, अजीब सा लगा, गर्त क्या है, तो हमने उससे शब्द बनाया गड्ढा। क्या शब्द बनाया? गड्ढा शब्द। गड्ढा बोला थोड़ा बोलने में अजीब लग रहा है, चलो छोड़ो इसको, चेंज करो। हमने शब्द बनाया खड्डा। क्या बनाया? खड्डा। पर मजा नहीं आया, खड्डे से भी काम नहीं, गर्त से गड्ढा, गड्ढे से खड्डा, खड्डे से भी काम नहीं चला, छोड़ो, हमने बना लिया खाडा, है ना, खाडा। अब बताओ, गर्त से चले थे, खाडा तक आ गए। और आजकल तो एक है, अरे बने ध्यानु देख, बने दर्डो पड़ियो है ठीक है, तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं। तो हम गर्त से चले थे और कहाँ तक पहुंच गए न जाने, आगे हम कितने क्रिएटिव हैं, कहाँ तक जाएंगे मैं नहीं जानता। तो गर्त से गड्ढा वगैरह चलता है, ठीक है, हास्य है, बढ़िया चीजें हैं। तो वही चीज है, धमाका, धम से धमाका, पट से पटाखा, है ना, बना लिया। ऐसी आड़ी, अब ये आड़ी तो हम वहां पढ़ के आए थे, खिलाड़ी वगैरह, लेकिन ये कहीं कहीं हिंदी में भी दे रखा है, तो चलो हम तो पढ़ लेते हैं खिलाड़ी, पिछाड़ी, इस पर। अब ये शब्द है ना, एक तत्सम का नहीं है, तो इसलिए ये यहाँ आ जाता है, पिछाड़ी शब्द, है ना। आटा, अब बताओ, आटा ही प्रत्यय, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, हम आटे को भी प्रत्यय के रूप में यूज ले सकते हैं। खर्राटा, फर्राटा, सन्नाटा, ये लो साहब, आटा। थोड़ी ज्यादा दिन काम चला नहीं, वरना हम हल्दी, लूण, मिर्च वगैरह हगड़ा ही ले लेता है ना। एल, गुस्सा से गुस्सेल, रखा से रखना से रख से रखेल, खपरेल आदि। ती से देखिए, कमती, चलती, जादती, ढलती, मतलब प्रत्यय अजीब से प्रत्यय हैं, लेकिन ठीक है, परीक्षा में आने वाले प्रत्यय हैं। जैसे नेर प्रत्यय, आभानेर, गजनेर, जोबनेर, सांगानेर, बीकानेर, तो ये सारे नेर प्रत्यय हैं। अब वो पुर भी प्रत्यय हो जाएगा, उदयपुर, जोधपुर, है ना, उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर, ये भी सारे इस प्रकार के प्रत्यय हैं जो एकदम ऐसे देसी टाइप के लगते हैं। लेकिन अभी भी इंपॉर्टेंट बाकी है, हम आएंगे उर्दू प्रत्ययों की ओर। उर्दू प्रत्यय में ये चीज मैं जो समझाने जा रहा हूं, इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये बहुत मतलब यूं एग्जाम में आने वाली चीज है, गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जैसे उर्दू के प्रत्यय होता है एक दान, और एक हिंदी में होता है दान। ये उर्दू का है, ये दान है अलग, ये दान है अलग, और ये दान है अलग, है ना, नरेंद्र दान अलग है। तो ये दान, इन दोनों दानों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो उर्दू के प्रत्यय दान, हिंदी के दान, इनमें अंतर क्या है? ये दान जो है वो स्थान के रूप में है, और ये दान जो है वो क्रिया के रूप में है। तो जो दान प्रत्यय होता है वो हमेशा उर्दू प्रत्यय में आता है। जैसे
पीक दान अर्थात पीक थूकने का स्थान, कलम दान कलम रखने का स्थान, रोशनदान रोशनी आने का स्थान, पान दान पान रखने का स्थान। तो ये दान प्रत्यय के रूप में आया है। लेकिन जब इस प्रकार से आए नेत्र दान, जीवन दान, देह दान, रक्त दान, ठीक है, धन दान, ठीक है, विद्या दान, ठीक है, विद्या दान, ठीक है, कन्या दान, तो ये जो दान है ये दान आता है क्रिया के रूप में। तो यहां पे ये क्रिया के रूप में आता है, ये प्रत्यय के रूप में नहीं आता है। तो इस चीज को विशेष ध्यान रखें कि कहीं गलती से भी आपको मान लो 3 उदाहरण ये दिए हुए हों और एक मान लो इसमें से कोई दे दे कि निम्न में से किस में प्रत्यय नहीं है, और आप कहो तो नहीं जीवन दान में साफ नजर आ रहा है दान प्रत्यय है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें भाई। पढ़ने से पहले अगर आप प्रश्न गलत करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पढ़ा हुआ नहीं था। पढ़ने के बाद भी पढ़ी हुई चीज को गलत करके आओगे तो सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे, इसलिए थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा, मेरा यही कहना है आपसे, ठीक है। और भी देखिए, तो ये कहता है प्रत्यय नहीं है क्योंकि यहां दान शब्दांश क्रिया के रूप में आया है। अन्य उर्दू प्रत्यय देखिए, गर, जादूगर, बाजीगर, कारीगर, कारीगर शब्द भी ठीक है, सौदागर, इंदा से परिंदा, बाशिंदा, शर्मिंदा, चुनिंदा, ये पेपर में आने वाला प्रत्यय है भाई, मैं इसे इंपॉर्टेंट मानता हूं, पेपर में आने लायक ये भी प्रत्यय है। इस्तान, कब्रिस्तान, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, पाकिस्तान को जगह नहीं देते हम लोग, है ना, अपने नोट्स में जगह बिल्कुल नहीं देंगे। गार, मददगार, यादगार, रोजगार, गुनहगार, गुनहगार, तो ये गार प्रत्यय। बाज, नशेबाज, चालबाज, दगाबाज, ये सारे अन्य उर्दू के प्रत्यय हैं। तो हिंदी के प्रत्यय पढ़े हमने, उर्दू के प्रत्यय भी पढ़े। अब अभी तक भी इंपॉर्टेंट अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, संस्कृत के कुछ ऐसे प्रत्यय जो पेपर में बड़े जोरों शोरों से पूछे जाते हैं और गलती होने के चांस, जैसे आस्पद प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं एक तो मैं, जैसे घृणाधन आस्पद, घृणास्पद, प्रेरणा धनास्पद, प्रेरणास्पद। अब आपको ये बड़े सरल लग रहे हैं ना, है ना, पेपर में नहीं लगते। वहां वो क्या करता है, ए बी सी डी, और वो क्या देता है, अस्पद, आस्पद, ठीक है, स्पद, मान लो इसकी बात कर रहा हूं मैं, प्रेरणास्पद की, केवल क्या देता है, स्पद, और या फिर क्या देता है, पद। अब देखो, जब हम सोचते हैं स्पद तो भी लगता है अरे हाँ प्रेरणा अलग शब्द है, स्पद होना चाहिए। फिर सोचते हैं आस्पद या अस्पद होता है, तो यहां कंफ्यूज हो जाते हैं। कई सोचते हैं नहीं प्रेरणास, प्रेरणा स होगा या कोई विसर्ग मान के चले तो पद, तो इस प्रकार के ऑप्शन देते हैं ना, वहां वो कहते हैं ना वो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। अभी तो हमें सरल लग रहे हैं, इसलिए सरल लगना अलग होता है और सरल प्रश्न होना अलग होता है, दोनों अलग बात है। तो प्रेरणा धनास्पद, विवाद धनास्पद, संदेह धनास्पद, उपहास धन आस्पद, तो उपहासास्पद, ये सारे आस्पद पढ़ते हैं जो पेपर की दृष्टि से और मेरी दृष्टि से भी ये इंपॉर्टेंट कहे जा सकते हैं। उसके बाद में हम और प्रत्ययों को भी करते हैं। तो और प्रत्ययों में आप देखिए अन्य प्रत्यय में क्या क्या आता है, जैसे कर, दिवाकर, दिनकर, भयंकर, हितकर, रुचिकर, कुंभकार, चित्रकार, स्वर्णकार, आदिकार प्रत्यय। अधीनस्थ, देखो यहां कार क्या है, प्रत्यय है, और आपने वहां जब पढ़ा था अधिधनकार, अधिकार, वहां अधिकार में कार क्या आया था, मूल शब्द के रूप में आया था कि नहीं आया था। तो ये व्याकरण है साहब, व्याकरण तो गणित है, सूत्रों पे आधारित है पूरी व्याकरण। अगर पढ़ना है तो आपको हर तरीके से तुलनात्मक रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, हर टॉपिक को मिक्स करके पढ़ना पड़ेगा, एक टॉपिक पढ़ते समय दूसरे टॉपिक को मतलब साथ लेकर चलना पड़ेगा। अच्छा उसमें ये चीज़ ऐसे होती है वैसे होती है, लेकिन पढ़ें एक अच्छे अभ्यर्थी की तरह, एक स्मार्ट अभ्यर्थी की तरह, न कि एक जिद्दी और आड़ू अभ्यर्थी की तरह कि ऐसा हो गया तो क्यों हो गया, फिर ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। ऐसे स्टूडेंट जब मिलते हैं तब मुझे उनको देखकर इतना ही लगता है कि ये खराब हो जाएगा, बस इतना ही लगता है कि ये अच्छा स्टूडेंट होने के बावजूद खराब हो जाएगा, क्योंकि कईयों की अड़ियल प्रवृत्ति होती है, अड़धन ईयल, ईयल प्रत्यय लगा हुआ है, हाँ, अड़ियल प्रवृत्ति होती है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को देखकर उन पर तरस आता है कि ये अच्छे बच्चे होते हुए भी खराब हो जाएगा। और ज्ञान प्राप्त करने में जो स्टूडेंट अहम भाव रखता है वो स्टूडेंट
ठीक है, सक्सेस होना, एक सक्सेस का आजकल व्यवहार से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। वो फिर स्टूडेंट वो कभी भी नाम नहीं कमा पाते हैं। ज्ञान प्राप्त करने में कभी अहम भाव नहीं रखना चाहिए। ज्ञान आप झुककर ही प्राप्त कर सकते हो। याचक और दाता में अंतर होता है। आप याचक हो तो आपके यहाँ ये चीज ऐसे हो सकती है। अच्छे स्टूडेंट्स भी बहुत बढ़िया मिलते हैं, कई बार देखते हैं तो सोचते हैं काश इस उम्र में हम इनकी तरह इंटेलिजेंट होते तो बहुत इससे भी बहुत आगे होते। तो ये भी होता है। और कुछ स्टूडेंट देखते हैं अच्छे होते हुए भी जो है सही तैयारी नहीं करते हैं, रणनीति सही रखते नहीं है। थोड़ी देर मनोविज्ञान खोल ली, थोड़ी देर व्याकरण खोल ली, थोड़ी देर साहित्य खोल लिया, इस तरह से तैयारी नहीं होती। तैयारी हो या युद्ध हो, रणनीति से जीता जाता है ना। तो वो चीज है। तो कार, कुंभकार, चित्रकार, स्वर्णकार आदि, ऐसे ही स्थ प्रत्यय भी होता है। देखिए स्थ प्रत्यय होता है अधीनस्थ, अधीन धनस्थ, कंठ धनस्थ, तट धनस्थ, मध्य धनस्थ और स्वद। अब देखो स्वस्थ में भी हमें ऐसा लगता है सुधन, सुधन अस्त, है ना, लेकिन ये प्रत्यय बताया हुआ है स्वस्थ। जबकि मुझे अभी तक भी अजीब लग रहा है, ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं कहूंगा कि इसको थोड़ा मैं चेक करूंगा। हृदय धनस्थ, हृदयस्थ, ये ठीक है। रचर प्रत्यय रचनीचर, उभयचर, गोचर, निशाचर आदि। तो ये आपके कंप्लीट प्रत्यय हैं। और जैसा कि मैंने कहा था 4 क्लासों में मैंने प्रत्यय भी कंप्लीट करवा दिए, उपसर्ग भी, यानी बड़े बड़े टॉपिक तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो आपके काल, वचन, लिंग, वाच्य और कारक, ये 5 टॉपिक जो नए लगे हैं ये अभी तक भी पढ़े। तो ये टॉपिक भी मैं आपको बहुत जल्द जो है वो कंटिन्यू रखते हुए पूरा करवा दूंगा। बिल्कुल मैं आपको कंटिन्यू क्लास दूंगा, चिंता मत करें। लेकिन आप अपना वादा ना भूलें। अभी पीछे 2 वीडियो में बहुत कम व्यूज आए हैं, तो मुझे कम व्यूज देखते ही मेरा फिर है ना मन कर रहा है यार इतना मेहनत करते हैं। ठीक है, हालांकि व्यूज की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन 20,000 स्टूडेंट जुड़े हुए होने के बावजूद स्टूडेंट इतना कम क्लासेस क्यों देखते हैं? आपको कहाँ दिक्कत आ रही, कहाँ कमी नजर आ रही, बताइए मुझे, मैं आपको उससे बेस्ट कंटेंट दूंगा। लेकिन आप बढ़िया तरीके से ईमानदारी से रेगुलर रह के, सर आप रेगुलर क्लास दिया करो, इससे भी पार नहीं पड़ेगी। स्टूडेंट्स आप रेगुलर क्लास लिया करो तो मैं जरूर दिया करूंगा, आप खुद लेवें तो सही क्लासेस। और अब आप, वो समय आ चुका है जब आपको मैं बता दूं कि कल नेक्स्ट क्लास के अंदर आपका एक शानदार टेस्ट लें या नहीं लें। अभी तक भी मुझे टेलीग्राम पर अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है, और मैं अच्छे प्रश्न अगर कलेक्शन करके ला रहा हूं तो मुझे अच्छा रिस्पांस मिलना आवश्यक है। अगर अच्छा रिस्पांस नहीं मिला तो फिर मैं टेस्ट नहीं लूंगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें, है ना। तो आप देख लीजिए, फिर मैं टेस्ट को 2 दिन आगे बढ़ा दूंगा, देख लेना। तो आप ईमानदारी से बढ़िया टेस्ट देने का प्रयास करें, तो मैं आपको बहुत बढ़िया टेस्ट दूंगा, ठीक है। और उसमें 4 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, और एक सबसे खास बात क्या होगी पता है, आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा कि चलो एक बार संधि देख लेते हैं, समास देख लेते हैं, आज सर 100 क्वेश्चन करवाते हैं, देखते हैं हमारे कितने सही हैं। तो ये चीज भी आपको मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर मैं आपको बता दूं 2 प्रकार की टेस्ट सीरीज जो हैं वो चल रही है, और मैंने शायद उसके बारे में आपको बताया भी था। और फर्स्ट ग्रेड का एक वीडियो अपलोड, जो आपकी फर्स्ट ग्रेड की सूचना मिल ही गई, उसमें सब कुछ जानकारी आपको मिल भी गई होगी। हिंदी पॉइंट पर, हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, उसमें 2 प्रकार की टेस्ट सीरीज चल रही है, एक 399 की और एक 51। इसमें सिर्फ प्रैक्टिस सेट हैं, जैसा कि मैंने पहले बता रखा है, इसमें सिर्फ प्रैक्टिस सेट हैं, हर टॉपिक के क्वेश्चंस हैं। अभी भी कुछ टाइप हो रहे हैं, टाइप होते मैं अपलोड करता रहूंगा। इसका शेड्यूल जो था वो सही पहले बनाया था, लेकिन शेड्यूल वाइज की हमें आवश्यकता नहीं पड़ी, मुझे लगा इसे प्रैक्टिस के लिए दे देना चाहिए, क्योंकि शेड्यूल वाइज फिर ये 399 वाला टेस्ट सीरीज है। इसमें पूरे सिलेबस को बांटा हुआ है, और 100 क्वेश्चन के लाइव टेस्ट होते हैं, रैंक निकलती है, उसके बाद आपको उसका पीडीएफ पेपर भी मिल जाता है ताकि आप उसको प्रिंट आउट भी निकाल सकें। सबसे खास बात क्या चीज है, ये टेस्ट सीरीज जो अभी चल रही है, ये चल रही है, इसके जो चल रही है उसका मूल्य है, लेकिन हम आगे नई टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं ये खत्म होते ही, तो उसका फिर अलग से 399 हो तो फिर कितना हो जाए भाई, आप खुद सोच लीजिए, 800 रुपए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, बल्कि जिन स्टूडेंट्स ने ये ले ली है, मैं उनके लिए गुड न्यूज ये देना चाहता हूं कि जिन्होंने ये टेस्ट सीरीज ले ली है उनसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। उन्हें दिसंबर तक जो है इसी टेस्ट सीरीज के साथ
तैयारी करवाई जाएगी। और जो टॉप 10 आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं बहुत जल्द संपर्क करूंगा, मैं खुद कॉल करूंगा उन टॉप 10 आने वाले स्टूडेंट्स को, ताकि मुझे पता चले कि भाई उनको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, उनको कोई कमी तो महसूस नहीं हो रही है। तो मैं उनसे बात करूंगा और बात करके कुछ अगर सुधार करने की गुंजाइश रही तो नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में उसमें सुधार किया जाएगा। तो आप सभी को बता दूं कि एक चीज और, तो अभी अगर आपने ले ली है तो अच्छी बात है, अदरवाइज जिस दिन ये दूसरी वाली स्टार्ट होगी तो उस दिन तो इसका मूल्य 800 है, फिर इसमें कम से कम 200 रुपए बढ़ जाएंगे, ये बात मैं बता दूं। फिर इसमें 200, फिर ये 599 की हो जाएगी, फिर आपको बहुत महंगा पड़ेगा। देखो फिर कहते हैं सर आप छूट कब दोगे, तो चौबी छूट है, छूट में ले लीजिए, फिर बाद में आप मांगोगे छूट तो फिर मैं ये कहूंगा आई एम सॉरी। ठीक है ना, क्योंकि देखिए आपको पता है कि लाइव टेस्ट टाइप कराना पड़ता है एक बार, फिर उसको पीडीएफ में अलग तरीके से, तो एक टेस्ट दो दो बार तो टाइप होता है। फिर इतना आपको पता है, देखो मैं आपके लिए शारीरिक और मानसिक मेहनत कर सकता हूं, लेकिन मैं आर्थिक रूप से इतना इतना भी विस्तृत सक्षम नहीं हूं कि मैं आर्थिक रूप से आपको औरों को पेमेंट करके मैं कर सकूं, ऐसा भी नहीं है। तो थोड़ा बहुत जो लागत मूल्य है वो तो आपको देना पड़ेगा, और फिर भी मैं आपको ऑफर दे रहा हूं कि आप इसे ज्वाइन कर लें। दिसंबर तक जो भी टेस्ट सीरीज होंगी वो आपको मिलती रहेगी, खास बात यह है। फिर भी आप ज्वाइन नहीं करते हो तो इट्स ओके, आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाध्यता नहीं है। ठीक है। और फर्स्ट ग्रेड की स्कूल टेस्ट सीरीज भी बहुत जल्दी शुरू हो गई है, और जो ऑनलाइन पेड स्टूडेंट्स हैं उन सबको तो सारी टेस्ट सीरीज फ्री मिल रही है। उनको तो मैंने ये कह रखा है कि आपको सब कुछ इसी चार्ज में मिलेगा। जैसे मान लो 3500 रुपए के अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, चाहे 3 टेस्ट सीरीज हो चाहे 6 हो, कितनी भी हो सारी इसमें मिल जाएगी, कोर्स भी मिल जाएगा, और साथ में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो इनको तो सब कुछ मिल रहा है। इसके अलावा जिन्होंने 4500 में जो कॉम्बो कोर्स है वो लिया है, उनको सबको पता है, उनको सेकंड ग्रेड, उनको व्याख्याता, उनको ग्रेड थर्ड, ये सारी चीज, और एसआई की व्याकरण भी, यानी ए टू जी चीज क्लियर हो जाएगी। अब इससे बेस्ट अगर दे सकता है कोई और तो आप स्वतंत्र हैं। बहुत मेहनत करके और लागत मूल्य में आपको जो दिया जा रहा है उसका फायदा उठाएं। और वैलिडिटी कब तक, वैलिडिटी आप आराम से पढ़ो जब तक चारों पांचों एग्जाम नहीं हो जाए, इससे ज्यादा और क्या दे सकता है कोई इंसान। बाकी आपकी इच्छा है, आप सब स्वतंत्र हैं। तो दोस्तों आपके पत्ते कंप्लीट हो चुके हैं, और मुझे टेलीग्राम पे मैं फिर आज क्वेश्चन डालूंगा, अच्छा फीडबैक मिलेगा तो कल टेस्ट होगा, वरना नया टॉपिक स्टार्ट करवा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ दिन।